गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग स्नेलेंस चार्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले स्नेलेंस चार्ट में हमें विजुअल एक्विटी को डिफाइन करना है। व्हाट इज विजुअल एक्विटी? विजुअल एक्विटी इज द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द शेप्स एंड डिटेल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाय आवर आईज। इसका मतलब हमारे आई की वो प्रॉपर्टी जिसके थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और डिटेल्स जैसे कि कलर हो गया, फॉर्म हो गया, ये सब रिकॉग्नाइज करते हैं, उस एबिलिटी को वी कॉल विजुअल एक्विटी। ओके, अब जो दूसरी टर्म हमें जाननी है वो है रिजोल्यूशन। व्हाट इज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन इज सिंपली द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट टू पॉइंट्स। और ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हो रही हैं सारे हमारे आई के बारे में डिस्कस हो रही है। रिजोल्यूशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ आवर आईज टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अब इसका थर्ड कॉन्सेप्ट हम लोगों को देखना है, वो है मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन का। तो मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्या है? तो एक मिनिमम एंगल हमारे आईज को रिक्वायर होता है जिसके थ्रू हम लोग दो पॉइंट को रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी कि दो पॉइंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ए और बी ये दो पॉइंट हैं, ठीक है, और हमारी आईज इन दो पॉइंट को डिफरेंशिएट कर पा रही, यानी कि ए पॉइंट और बी पॉइंट को अलग अलग रिकॉग्नाइज कर रही है। ठीक है, लेकिन जब ये एंगल इससे भी ज्यादा छोटा हो जाएगा, यानी कि एक पर्टिकुलर एंगल होता है, अगर उससे छोटा हो जाए वो एंगल, तो ए और बी को हमारी आईज अलग अलग रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी। हमारी आईज को ऐसा लगेगा कि वो एक ही पॉइंट है, होगा वहां पे एक्चुअल में दो पॉइंट, बट हमारी आईज परसीव उसको एक पॉइंट के ही तरह करेगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ए और बी पॉइंट के बीच में जो एंगल बना है हमारे आईज के थ्रू, वो मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन से छोटी है। एक्चुअल में तो वहां दो पॉइंट है, बट हमारी आईज को लग रहा है कि वहां एक ही पॉइंट है। अब ये जो एंगल है हमारी, ये डिस्टेंस के थ्रू वेरी कर रही है, यानी कि यहां देखिए जैसे जैसे हम क्लोजर बढ़ते जा रहे हैं ये एंगल भी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे हम इससे दूर होते जा रहे हैं, यानी कि इन पॉइंट से दूर होते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये एंगल भी कम होते जा रही है। तो कुछ देर बाद हम इतनी ज्यादा दूर चले जाएंगे कि ये जो एंगल है, यानी कि दोनों हमारे लाइन ऑफ साइट के बीच में, ए पॉइंट का लाइन ऑफ साइट इज दिस, वो हमारी आईज ने मेक किया है, और बी पॉइंट के लिए लाइन ऑफ साइट ये है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है जैसे जैसे हम पीछे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस पॉइंट के अगर हम पीछे जाएं तो ये एंगल और कम हो जाएगी, और जब ये एंगल कम होगी तो मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन से भी कम हो जाएगी, जिस कारण हम ए और बी पॉइंट को डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे और हमें लगेगा ए और बी पॉइंट एक ही है। वही यहाँ पे लिखा गया है, दैट इज एज वी आर कमिंग क्लोजर दिस एंगल इज इंक्रीजिंग, सो द ऑब्जेक्ट विल बिकम लार्जर एंड मोर क्लियर एज वी कम क्लोजर एंड स्मॉलर एंड लेस क्लियर एज वी गो फार्दर। सेम बात है, जैसे जैसे हम नजदीक जा रहे हैं एंगल इंक्रीज हो रही है, सो ऑब्जेक्ट ज्यादा क्लियर हो रहा है और लार्ज हो रहा है। जैसे जैसे हम पीछे जा रहे हैं ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा और लेस क्लियर होगा, इसलिए नजदीक की ऑब्जेक्ट्स हमें अच्छे से क्लियरली दिखाई देती हैं और दूर की ऑब्जेक्ट हमें उतनी क्लियरली नहीं दिखाई देती हैं और स्मॉल भी हो जाती हैं। और अगर हम थोड़े और ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करें तो ये एंगल मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन से कम हो जाएगी और हम ए और बी पॉइंट्स में डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यानी हमारी आईज को लगेगी दैट ए और बी पॉइंट एक ही है जबकि एक्चुअल में दो है। ये हमारी आईज की परसेप्शन की फॉल्ट है। अब इसी कॉन्सेप्ट को अलग तरह से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने ए और बी पॉइंट्स बताया था, वो पॉइंट्स में आप एक लेटर्स रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज द लेटर ई। तो लेटर ई को सही से देखने के लिए हमें ए पॉइंट भी दिखनी चाहिए और बी पॉइंट भी दिखनी चाहिए, और जैसा हमने पहले देखा कि एक मिनिमम एंगल होनी चाहिए जिसके थ्रू हम लोग
ए पॉइंट और बी पॉइंट को एक दूसरे से अलग कर पाएंगे, यानी कि ये बता पाएंगे कि ए पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट बी। और अगर वो एंगल मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन से कम हुआ तो ए और बी पॉइंट में हमारी आइज डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगी, यानी कि हमारी आइज को ये लगेगा कि ए और बी पॉइंट सेम है, जबकि एक्चुअल में वो अलग है। तो फिर हम ई लेटर को सही से देख नहीं पाएंगे, बिकॉज ई लेटर को देखने के लिए ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों दिखनी चाहिए हमें। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं वैसे वैसे ये एंगल कम होते जा रही है। जैसे यहाँ पे ज़्यादा एंगल होगी, यहाँ पे और ज़्यादा एंगल होगी, बट जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं ये कम होगी। तो अगर इससे भी ज़्यादा दूर चले जाते हैं इधर, तो ये एंगल मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन से भी कम हो जाएगी। जब ये मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन से भी कम हो जाएगी तो ए और बी पॉइंट को हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, यानी कि अलग अलग नहीं कर पाएंगे। सो हमें ई लेटर नहीं दिखेगा क्लियरली। तो अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को स्नेलियस चार्ट के ऊपर टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको टी दिख रही है, इसके पीछे यहाँ पे 60 लिखा हुआ है, यानी कि ये जो टी लेटर है टॉप मोस्ट लाइन पे, ये 60 मीटर के दूरी पे तक देखी जा सकती है। तो अब इस कॉन्सेप्ट को फिर से देखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, और यहाँ पे हमारा मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, यानी कि इस डिस्टेंस के आगे अगर हम ट्रैवल करें तो ए और बी पॉइंट हमें अलग अलग नहीं दिखेगी, वो सेम दिखेगी। सो इस डिस्टेंस के आगे हम इस लेटर को सही से नहीं देख पाएंगे, और इस पर्टिकुलर केस में ये जो डिस्टेंस है दिस इज 60 मीटर, यानी कि 60 मीटर डिस्टेंस पे ए और बी पॉइंट में मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट हो रहा है। अगर 60 मीटर से हम थोड़ा और दूर जाएं इस लेटर के, तो ए और बी पॉइंट हमें दिखाई नहीं पड़ेगी, इन द सेंस दोनों सेम दिखाई पड़ेगी हमें। सो हम इस लेटर को सही से नहीं देख पाएंगे। सो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखाया गया है टी के नीचे, ये 60 मीटर है, यानी कि ये जो लेटर है फर्स्ट लेटर ऑफ द स्नेलियस चार्ट, ये हमें 60 मीटर के डिस्टेंस तक दिखेगी, उसके बाद नहीं दिखेगी। वैसे ही जो सेकेंड लेटर है यहाँ, किसके नीचे लिखा गया है 36 मीटर, यानी कि ये 36 मीटर के डिस्टेंस पे मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट होगी, और उसके बियॉन्ड जाने पे हमें नहीं दिखेगी। वैसे ही नेक्स्ट लेटर 24 के डिस्टेंस पे मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट करेगी। वैसे ही नेक्स्ट आप 18 पे मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट करेगी, फिर 12 पे, फिर 9 पे, फिर 6 पे, ऐसे ऐसे ये मूव करते रहेगी। और जो फर्स्ट लेटर है सबसे ऊपर वाली, वो इतने दूर जाकर के 60 मीटर पे क्यों मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट कर रही है? बिकॉज वो थोड़ी ज़्यादा लार्ज है। तो ये तो कॉमन सेंस है दैट लार्जर ऑब्जेक्ट्स को हम थोड़ी दूर तक भी देख सकते हैं। अगर दूर में कोई लार्जर ऑब्जेक्ट प्लेस दो तो हम उसे देख पाएंगे, बट अगर कोई स्मॉल ऑब्जेक्ट अगर दूर फार डिस्टेंस पे प्लेस्ड हो तो हम उसे नहीं देख पाएंगे। सो इसका रीजन ये है मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि लार्ज ऑब्जेक्ट जो हैं वो दूर जा करके मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट करते हैं, लेकिन स्मॉल ऑब्जेक्ट्स नज़दीक के डिस्टेंस पे ही मिनिमम एंगल ऑफ रिजोल्यूशन क्रिएट करते हैं। सो उन्हें हम कुछ डिस्टेंस तक ही देख पाते हैं, उसके आगे हम उसे नहीं देख पाते। सो इस लेक्चर का फर्स्ट पार्ट खत्म हो गई है, और हम नेक्स्ट पार्ट में स्नेलियस चार्ट के और भी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस।